Namaskar and welcome to this program where we are focusing on the LIC IPO. LIC यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, IPO यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर, जो कि भारत की जनता के लिए खुला 4 मई 2022 को। 6 दिन का विंडो है, आप भी इस IPO से जुड़ सकते हैं। 9 मई सोमवार तक ये खुला है। तो आइए जानते हैं LIC IPO की बारीकियों के बारे में। मैं हूं अमित अरोड़ा और चर्चा करने के लिए मेरे साथ यहाँ पर बहुत ही युवा साथी मौजूद हैं जो कि फाइनेंस पे बहुत रुचि रखते हैं। आप सभी का अभिनंदन। मनीष, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, थैंक यू सर। LIC IPO क्यों इम्पोर्टेंट है? तो LIC IPO इज इम्पोर्टेंट इसलिए है बिकॉज जब से LIC आई है, LIC वाज लॉन्च इन 1956 इन इंडिया। ठीक है, तो जब से वो आई है इट्स बीन द लार्जेस्ट इंश्योरिंग कंपनी, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया। तो अब गवर्नमेंट उसमें से अपना स्टेक डाइल्यूट कर रही है, प्राइवेटाइजेशन स्टेक को ला रही है। तो वो चीज़ है कि इम्पोर्टेंस है कि अब प्राइवेट प्लेयर्स भी अब इसमें इन्वॉल्व होंगे, और जितने प्राइवेट प्लेयर्स हैं जो 3% और 4% वॉट एवर स्टेक द गवर्नमेंट इज डिसॉल्विंग राइट नाउ, तो वो चीज़ अभी ऐसी हो गई कि अभी सब चीज़ें कम्पिटिटिव होंगी मार्केट में। तो इस चीज़ के मेरे हिसाब से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट, क्योंकि अभी तक जो गवर्नमेंट चीज़ थी, गवर्नमेंट की स्टेक है, गवर्नमेंट पॉलिसी है, एवरीवन वाज लिसनिंग टू देम एंड सब कुछ उनके हिसाब से जा रहा था। बट अब प्राइवेटाइजेशन जैसे होगी उस चीज़ में, तो इट विल बी अ कॉम्पिटिटिव प्लेयर इन द मार्केट। जी, कंपटीशन बढ़ेगा। हिमांशु, IPO इसको हम कैसे समझें? जी सर, IPO मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब कोई भी कंपनी पहली बार प्राइमरी मार्केट, तो प्राइमरी मार्केट बोलते हैं, जब पहली बार लॉन्च करती है अपनी शेयर पब्लिक को, तो प्राइमरी मार्केट के थ्रू करती है और अपने शेयर्स मार्केट्स में सर्व करती है टू द इन्वेस्टर्स एंड पब्लिक एट लार्ज। जी, आकांक्षा सिंह, क्या पिछले कुछ सालों में IPO की लोकप्रियता बढ़ी है? यस सर, बहुत ज्यादा बढ़ी है। जैसे कि अभी पहले तो इतना लोगों को नहीं पता होता था, लेकिन अभी पीपल अवेयर हो रहे हैं। और अभी तो ऐसा भी होने लगा है कि जैसे ही आता है लोग बहुत ही जल्दी उसको, मतलब वो चर्चा में आ जाते हैं और लोग खरीदने लगते हैं। सुजल, आप क्या कहेंगे? LIC IPO भी सुर्खियों में है और गत वर्षों में बहुत से IPO हैं, जैसा आकांक्षा ने कहा कि अब चर्चा होती है। तो LIC IPO के बारे में आम नागरिक क्यों जाने? सर, इसमें ऐसा है कि LIC के बारे में, IPO के बारे में इसलिए जानना चाहिए कि शुरुआती में तो इसमें कोई भी शेयर, मतलब कोई ऐसा रहता है कि ओवर प्राइस पे होता है, नहीं तो लो प्राइस पे ही होता है। जैसे मेरे को अभी कैंपस का मैं IPO भरा हुआ था, कैंपस का मेरे को अभी पड़ा है और उसका प्रीमियम अभी 100 पे है, लिस्टेड होने वाला है, शायद 12 को होगा लिस्टेड। तो इसीलिए इनिशियल में तो कंपनी है, जैसे ये 900 पे हो रहा है, तो इसका हो सकता है प्रीमियम ज्यादा पे जाए। सबसे बड़ी 5th लार्जेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ये कंपनी है। 21,000 करोड़ का इन्होंने शेयर IPO डाला है इन्होंने। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि बहुत अच्छा इसका रेस्पॉन्स आए ऑल ओवर द वर्ल्ड। जी, और ये तमाम जानकारी विपिन चौधरी हमें रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में मिल जाएगी। जी हर्षित। सर, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस एक तरीके से जैसे हम कॉलेज में प्रोस्पेक्टस देखते हैं, वैसे ही प्रोस्पेक्टस होता है कि कॉलेज के बारे में पता लगता है कैसा कॉलेज है। ऐसे ही रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस होता है प्रिलिमिनरी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट जो कंपनी सेबी को सबमिट करती है। जी, तो आइए स्लाइड्स के माध्यम से जानते हैं कि अगर किसी के पास डीमैट अकाउंट है तो वो किस तरह से IPO के लिए अप्लाई कर सकता है। मनीष, अगर कोई निवेश करना चाहे, क्या जरूरी है उसके पास डीमैट अकाउंट हो? जी सर, आपको किसी भी आपको शेयर मार्केट में आपको अगर डील करना है या फिर आपको IPO लेनी है, एनी सॉर्ट ऑफ थिंग, तो आपको पहले डीमैट, फर्स्ट प्रोसेस जो होता है वो डीमैट अकाउंट आपको ओपन करना होगा। उसके बाद ही आप मार्केट में आप निवेश कर सकते हैं। जी, तो जैसे अब आप देखिए स्क्रीन पर, मैंने इस यूजर के डीमैट अकाउंट में लॉगिन किया है और आप देख सकते हैं ऊपर का जो मेन्यू बार है
उसमें पोर्टफोलियो, स्टॉक्स यानी इक्विटी को अक्सर स्टॉक्स के रूप में जाना जाता है, म्यूचुअल फंड्स, फ्यूचर एंड ऑप्शन, कमोडिटी, करेंसी, एफडी बॉन्ड्स, इंश्योरेंस और आईपीओ। तो आईपीओ पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही जितने भी इनिशियल पब्लिक ऑफर उस समय खुले हैं वो सामने आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं इस समय प्रूडेंट कॉर्पोरेट और फिर उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इसी तरह से अन्य भी हैं और आप यहाँ जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो मनीष, जैसे अगर किसी ने शेयर्स में इन्वेस्ट करना है तो हमें पता है भाई सैटरडे संडे मार्केट बंद होती है, या वीकडेज में भी सुबह 9:15 से लेकर 3:30 बजे तक आप शेयर्स खरीद सकते हैं। आईपीओ अगर खरीदना हो और अगर अभी मान लीजिए शाम के 7 बजे 8 बजे हैं, क्या हम खरीद सकते हैं? नहीं सर, आप आईपीओ का एक स्पेसिफिक टाइमिंग होता है जो ऑफिशियल आवर्स होती है, और आईपीओ के अकॉर्डिंगली 10 से प्रोबेबली 7 PM आपको टाइमिंग होती है। और अगर सैटरडे संडे अगर आईपीओ खुला रहता है तो बाय न्यूज प्रेस रिलीज आपको वो नोटिफाई किया जाता है कि सैटरडे संडे वो आईपीओ खुली रहेगी। यानी आईपीओ के जो टाइमिंग्स हैं जरूरी नहीं जो शेयर बाजार के हैं कि 3:30 बजे मार्केट खत्म हुई तो आप उसके बाद नहीं ले सकते। नो सर, ऐसा कुछ नहीं है। उसकी एक स्पेसिफिक टाइमिंग होती है, जो यूजुअली टाइम होती है वो 10 to 7 होती है जी। अब अगर हम लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पर क्लिक करेंगे, जो हम यहाँ पर, तो आप देखेंगे आप इस पे LIC है, लेफ्ट में यहाँ क्लिक करेंगे तो लेफ्ट में क्लिक करते ही आप उसकी जो डिटेल्स हैं वो सामने आ जाएंगी। और अगर हम ये डिटेल देखें तो इसमें आप देख रहे हैं मिनिमम क्वांटिटी यानी लॉट साइज 15 की है, प्राइस रेंज 902 रुपए से लेके 949 रुपए। 4 मई को ये इशू ओपन हुआ, 9 मई को इशू क्लोज होगा। इसकी मैक्सिमम रिटेल वैल्यू 2 लाख है और वो आपको कह रहा है अगर आपको निवेश करना है तो अप्लाई करें। लेकिन अप्लाई करने से पहले बहुत जरूरी है कि हम उसके बारे में समझें। और आप जैसे ही यहाँ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया LIC पे क्लिक करेंगे तो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस खुल जाएगा। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस को निवेशक कैसे समझे? सर देखिए, रेड हेरिंग उसको पहले तो खुद उसमें जो लिखा हुआ है वो पढ़ के समझना पड़ेगा कि कब खुला है, क्या है उसका फ्यूचर, क्या है, कैसा है, कितने मतलब क्या क्या शुरुआती अभी कितना उसका प्रॉफिट है उसका। और उसको अगर समझ नहीं आ रहा है तो किसी से समझना पड़ेगा, या हिंदी में लिख दिया हो तो हिंदी में भी देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, या किसी से पढ़वा के समझ ले, या कोई प्रोफेशनल हो जो भी हो उससे। जी, तो जैसा स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जैसे ही आपने क्लिक किया LIC पर तो ये रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस खुल जाएगा जिसमें कंपनी का सेंट्रल ऑफिस, कौन सा कॉन्टैक्ट पर्सन है, उनका ईमेल, वेबसाइट, फोन नंबर सब दिया जाता है। टोटल क्या साइज है जो ऑफर किया जा रहा है, उसके अलावा इक्विटी शेयर्स की डिटेल, और जैसा आप देख सकते हैं प्राइस बैंड उसका उल्लेख यहाँ पर है, और डिस्काउंट भी है। रिटेल बिडर्स के लिए 45 रुपए का डिस्काउंट है और अगर कोई LIC पॉलिसी होल्डर है तो 60 रुपए का। मनीष, ये डिस्काउंट क्यों दिया जाता है? सर बहुत सारे आईपीओ में जो डिस्काउंट्स होते हैं वो इशू के बाद दिए जाते हैं, बट LIC अभी तक का मोस्ट प्रोबेबली पहला आईपीओ है जो आपको लिस्ट मतलब जो आप अप्लाई कर रहे हो तभी आपको बेनिफिट्स दे रहे हैं डिस्काउंट के लिए। मनीष, उसके बाद ये जो तमाम कंपनियां यहाँ पे लिखी हैं जैसे गोल्डमैन सैक्स, ICICI सिक्योरिटीज, इन सबको वो बुक रनिंग लीड मैनेजर्स के तौर पे लिस्ट किया गया है यहाँ पर। जी सर। सो आपको लिस्ट करने के लिए आपको एक मर्चेंट बैंकर के पास जाना पड़ता है। जब भी आप आईपीओ लॉन्च करते हो अपने प्राइवेटाइजेशन के बाद, आप जब भी आप पब्लिक के पास जाते हो पैसे के लिए, तो आपको यू नीड टू गो टू द मर्चेंट बैंकर फर्स्ट। सो LIC की जितने भी मर्चेंट बैंकर हैं जो आपको यहाँ दिख रही हैं, जितने भी 10 उसके प्रोबेबली 10 मर्चेंट बैंकर्स हैं, तो ये सारे उसके मर्चेंट बैंकर्स हैं सर। जी, और मर्चेंट बैंकर्स की लिस्ट के बाद जब आप आएंगे तो आप देखेंगे रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में टेबल ऑफ कंटेंट्स है। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स में आप कंपनी के बारे में जान सकते हैं, रिस्क फैक्टर्स, ऑफर को इंट्रोड्यूस किया जाता है, कंपनी के बारे में बताया जाता है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आपके सामने है, लीगल इंफॉर्मेशन आपके सामने है। तो मनीष, जब मैं यहाँ देखता हूँ तो ये रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस 663 पेजेस का है, तो क्या आमजन कोई पढ़ते हैं? सर इसकी ये चीज है कि आपको रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इज समथिंग दैट आपकी कंपनी की जितने भी डिटेल्स है
क्योंकि अभी तक आपकी कंपनी पब्लिक नहीं थी, तो पब्लिक को आपकी पूरी जानकारी नहीं होती है। बट अब क्या हो रहा है कि इसकी ओनरशिप पब्लिक के पास जा रही है। तो सेबी सेइंग कि अगर आप पब्लिक के पास जा रहे हो आप उसकी शेयर होल्डिंग के लिए, तो आपको उस कंपनी की A to Z मतलब A to Z इंफॉर्मेशन उसकी आपको देनी पड़ेगी पब्लिक को। तो अगर कोई बंदा या कोई आपको नॉर्मल पब्लिक पैसा लगा रहा है तो इट्स उसका हक बनता है कि आप उसके बारे में सब कुछ जाने। तो दैट इज ऑल अबाउट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस कि आप सेबी के पास फाइल करोगे एंड सेबी आपको उस पे नॉर्मल पब्लिक के पास पहुंचाएगा कि एवरीथिंग अबाउट उसके पास देता है वो। जी बिल्कुल, जैसे हम कॉलेज में दाखिला लेते हैं तो उस कॉलेज के प्रोस्पेक्टस को जरूर पढ़ते हैं ताकि हम जान सकें उस कॉलेज का इतिहास क्या है, कौन कौन से कोर्सेज। ऐसे ही निवेशक रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस पढ़ के कंपनी के बारे में जान सकता है और जो ऑफर आई है उसके बारे में जान सकता है। तो उम्मीद करेंगे कि निवेश करने से पहले आप सभी रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस जरूर पढ़ेंगे। अब जब आप अप्लाई बटन क्लिक करते हैं तो आपको ये विंडो दिखाई देगी। नव्यता, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, आप बता सकती हैं कि लॉट साइज को निवेशक कैसे समझे? सर आई थिंक दैट्स क्वांटिटी 15। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई 1 शेयर 2 शेयर 10 शेयर लेना चाहे तो नहीं ले सकता? नो सर, उनको लॉट में पूरा फुल लॉट ही देना पड़ेगा। ओके, और यहाँ पर आप देखेंगे 15 के बाद प्लस साइन है। अगर आप प्लस साइन दबाएंगे तो 15 के बाद अगला 30 हो जाएगा, है ना? यस सर। और ये जो कट ऑफ प्राइस यहाँ पे लिखा है, डिफॉल्ट सेटिंग कट ऑफ प्राइस की होती है 949, लेकिन आप चाहें तो इसे डिसेबल करके 902 से लेके 949 के बीच में कोई भी प्राइस लिख सकते हैं। अगर आप क्वांटिटी में एक बार और प्लस दबा दें तो 45 हो जाएगा। यानी अगर किसी ने शेयर्स खरीदना है तो वो 15 या 15 के मल्टीपल्स तक खरीद सकता है। और आप देखिए, अगर आप प्लस साइन दबाते रहेंगे तो मैक्सिमम 210 लॉट बनते हैं 949 पे, क्योंकि यहाँ पर फिगर जुड़कर 2 लाख के करीब पहुंच जाती है। और जैसा कि हम रिटेल इन्वेस्टर के केस में देख रहे हैं तो वो 2 लाख तक रुपए का ही निवेश कर सकता है। मनीष, HNI अगर कोई है तो क्या उसे 2 लाख से ऊपर भी निवेश करने की स्वीकृति है, क्योंकि दूसरा ऑप्शन HNI का ही है? जी सर, HNI का क्या है कि सर अभी रिसेंट आपको 2 लाख तक आप रिटेल इन्वेस्टर हो, ठीक है, एंड 2 लाख ये है आपकी एक डीमैट अकाउंट से आप 2 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हो। अब लोग क्या करते हैं, 3-4 एप्लीकेशन डाल देते हैं जो कि 2 लाख के अबव चली जाती है, फिर वो रिजेक्ट हो जाती है एप्लीकेशन एज अ रिटेल इन्वेस्टर। सो दैट इज द थिंग, आपको ध्यान रखना है कि आप अगर 3-4 एप्लीकेशन डाल रहे हो तो एड अप होके 2 लाख तक ही जाए अमाउंट। सो और HNI का मैं बता रहा हूँ आपको कि 2 लाख के ऊपर जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो 2 लाख के ऊपर का करते हैं। अभी रिसेंट सेबी की रेगुलेशंस आई थी कि HNI को डिवाइड करने के लिए कि 2 लाख से 10 लाख तक एक HNI की डिवीजन होगी और 10 लाख के ऊपर जो जाएगी वो एक डिवीजन होगी, बट दैट इज एप्लीकेबल फ्रॉम 1 जुलाई। सो इस IPO के ऊपर वो एप्लीकेबल नहीं है, तो 2 लाख के ऊपर जितने भी होंगे उसको HNI बोला जाएगा। HNI यानी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। और अगर आप कट ऑफ प्राइस में 902 से नीचे लिखते हैं या 949 से ऊपर, तो देखिए इस तरह का मैसेज आएगा, बिड प्राइस शुड बी बिटवीन ₹902 एंड ₹949। अगली स्लाइड में अब देखते हैं कि हम अप्लाई करते हैं। हमने 15 शेयर ले लिए क्योंकि एक लॉट में 15 शेयर हैं, और हमने अगर 902 रुपए डाले, वो भी अलाउड है, तो 15 into 902 बिड वैल्यू तो 13,530 की बनती है। पर जैसा हमने रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में देखा था, रिटेल इन्वेस्टर को 45 रुपए पर शेयर डिस्काउंट मिल रहा है, तो अमाउंट पेबल 12,855 रुपए होगा। आपने अप्लाई किया और आपने अगर 15 शेयर 949 पे अप्लाई किए तो 13,560 रुपए कटेंगे और आपका ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस हो जाएगा। आप जब ऑर्डर प्लेस करेंगे तो आप ऑर्डर बुक में जाके देख सकते हैं, मेन्यू में देखिए ऑर्डर बुक, वहां पे आपका जो ऑर्डर है दिखेगा। मल्टीपल बिड्स भी क्या डाल सकते हैं मनीष? जैसे बिड 1 है, बिड 2, बिड 3, क्या मल्टीपल बिड्स डाल सकते हैं? यस सर, श्योर डाल सकते हैं हम। जैसे स्पेशली इस LIC में तो 3 कैटेगरी हो जाती है। एक एम्प्लॉय की मान लीजिए कोई LIC का एम्प्लॉय है, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, LIC का एम्प्लॉय है, वो 3 कोटा में डालना चाहता है अपना, एक रिटेल इन्वेस्टर में डालना चाहता है अपना लॉट, और एम्प्लॉय कोटा एंड नॉर्मल इन्वेस्टर। तो वो तीनों लॉट में तीनों की डाल सकता है वो, तो दैट इज पॉसिबल। लेकिन यहाँ पर ये याद रखिएगा,
कि जब आप अप्लाई करेंगे तो आप एक डीमैट से एक ही जगह अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एक डीमैट से दोबारा अप्लाई करते हैं तो इस तरह का मैसेज आ जाएगा, ओनली 1 एप्लीकेशन पर डीमैट। एक डीमैट अकाउंट पर एक ही एप्लीकेशन हो सकती है मनीष? सर हो सकती है, बट यहाँ पे क्या है कि कोटा आता है यहाँ पे, तो आप अलग कोटा में अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए, आज LIC IPO पर हम सभी ने अपनी जानकारी साझा की। उम्मीद करते हैं कि जो आम जनता है वो हमारे इस कार्यक्रम से लाभ लेगी। आज LIC IPO पर जानकारी देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर।